होश उड़ जाएंगे आपके। 1 जनवरी 2026 से भारत के नागरिकता कानून में होने वाले बड़े बदलावों को जानकर अब सिर्फ 5 दस्तावेज ही आपकी पहचान साबित करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस नई व्यवस्था के लिए? जानिए इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब देश में नागरिकता को लेकर एक बहुत बड़ा और गंभीर बदलाव सामने आने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत की जनगणना के साथ साथ नागरिकता की वास्तविक और गहन जांच की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसका मकसद साफ है, यह तय करना कि देश में रह रहे कौन लोग वास्तव में भारत के वैध नागरिक हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। इसी वजह से अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सख्त हो चुकी है। खास तौर पर हाल ही के सुरक्षा से जुड़े घटनाओं के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसी कारण नागरिकों के रिकॉर्ड, पहचान और कानूनी स्थिति को दुरुस्त करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी यह मानकर चल रही है कि अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या पासपोर्ट है तो उसकी नागरिकता पूरी तरह सुरक्षित है। जबकि सच्चाई ये है कि सरकार ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये भी दस्तावेज सिर्फ पहचान से जुड़े कागजात हैं, न कि भारत की नागरिकता साबित करने वाले प्रमाण हैं। आधार कार्ड ये बताता है कि आप कौन हैं और कहां रहते हैं। पैन कार्ड आपके आर्थिक और टैक्स रिकॉर्ड को दर्शाता है। राशन कार्ड सरकारी योजनाओं की पात्रता दिखाता है और पासपोर्ट आपको विदेश यात्रा की अनुमति देता है। लेकिन इन चारों में से कोई भी दस्तावेज ये साबित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसी वजह से सरकार ने अब फैसला लिया है कि नागरिकता की पुष्टि के लिए सिर्फ सीमित और तय दस्तावेजों को मान्यता दी जाएगी। अब कुल मिलाकर सिर्फ 5 दस्तावेज ऐसे होंगे जिनके आधार पर भारत की नागरिकता साबित की जा सकेगी, और इन 5 में से भी सिर्फ 2 दस्तावेज ऐसे होंगे जिन्हें नागरिकता का ठोस, पक्का और अंतिम प्रमाण माना जाएगा। इसीलिए अब सिर्फ आम पहचान पत्रों के भरोसे रहना आने वाले समय में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अब सवाल ये है कि आपके कौन कौन से जरूरी कागजात अभी से तैयार रखने चाहिए ताकि जांच के समय आपको घबराने या पछताने की नौबत न आए। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में नागरिकता के मामलों में किसी भी तरह की ढील न दी जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप समय रहते अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरी तरह तैयार रखें। अब बात करते हैं पहले जरूरी दस्तावेज की। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे अहम दस्तावेज है, आज भारत का हर नागरिक आधार कार्ड बनवा चुका है। बैंकिंग, सरकारी योजनाएं, लेन देन या किसी भी आधिकारिक काम में आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझिए, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों से आए कई लोगों के पास भी आधार कार्ड है। अब दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो वह है राशन कार्ड। यह सिर्फ सस्ता अनाज लेने का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड है जो आपके निवास और परिवार की जानकारी देता है। इसके बाद आता है पैन कार्ड, जो आपका आर्थिक पहचान से जुड़ा है और बैंकिंग व टैक्स के लिए जरूरी है। इसके साथ ही पासपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सिर्फ विदेशी यात्रा के लिए नहीं बल्कि पहचान और नागरिकता से भी जुड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट ये सभी दस्तावेज सिर्फ सहायक प्रमाण हैं। अब आते हैं उन 2 सबसे अहम दस्तावेजों पर जिनके बिना नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब पहला बर्थ सर्टिफिकेट, यह तय करता है कि आप भारत में पैदा हुए हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि 2026 से बर्थ सर्टिफिकेट एक अनिवार्य दस्तावेज बन जाएगा। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि वोट लेने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। यही वजह है कि बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता के सबसे मजबूत प्रमाण माने जाते हैं। दोस्तों, अब आपको पूरी तस्वीर साफ दिख रही होगी। अगर आप चाहते हो कि भविष्य में किसी भी जांच का सत्यापन में आपको परेशानी ना हो, तो समय रहते
अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।